Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. We will wait for a couple of more minutes and then we will start for today's session. In the meantime, we can just recap so that there is no wastage of time. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So, anyone has done some activity, some work, or anything you guys can share so that by the time others will join, we will start the topic. Yes, sir. I'm sharing, sir. Hmm. Sure, go ahead. हाँ सर, ये एक आर्ट का सर एक वेबसाइट है जहाँ पे सर कुछ आर्ट वर्क्स सेल किया जाएगा ऐसे तो इसलिए बनाया गया है। इसका नाम सर मैंने रखा है आर्ट वीज। Okay. यहाँ पे सर दो बटन है, एक सर होम है और एक आर्ट वर्क्स है। फिर सर ऐसे ये सर गैलरी है यहाँ पे। Okay. Gallery. फिर सर आर्टिस्ट के बारे में कुछ बताया गया है सर। Okay. यहाँ सर इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे सर ईमेल दिया हुआ है। Good. Good. सर यहाँ पे एक इंक्वायरी और फीडबैक वाला सर एक सेक्शन बनाया है हमने, जी। जहाँ पे सर कोई फीडबैक दे सकता है या फिर कोई क्वेश्चन है तो वो तो कर इसमें सकता है। इसमें इसमें फोन नंबर का फील्ड ऐड कर लो ना आप। फोन नंबर का नीचे फील्ड। है ये सर यहाँ पे कांटेक्ट में दे दिया है सर। हाँ नहीं, लेकिन जो है अगर कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है तो वहाँ पे अगर उसका फोन नंबर आ जाता है तो भी आपके लिए एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। ठीक है। हाँ सर, हम मैंने सोचा ही नहीं था सर, वो हम देखेंगे सर। ठीक है। थैंक यू सर। ऑलराइट। सर ये होम पेज सर हो गया अंदर के पेज को सर। दिखा। हाँ सर, आर्ट वर्क में सर सर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सर प्राइसिंग बताया गया है कौन सी चीज़ का क्या है, पर सर मैं यहाँ पे बाई नाउ ऑप्शन ऐड नहीं कर पाया सर। ओके। ठीक है, तो उसके लिए आपको शॉप का फंक्शनैलिटी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। सर मैंने मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो वहाँ पे बताया गया था जैसे मैंने वैसे कोशिश किया था, बहुत कोशिश की सर, हुआ नहीं सर मुझे। अच्छा, तो योला के ऊपर ही जो है एक ऑप्शन है वहाँ पे सर सेक्शन ब्लॉग को ऐड करने का, उसको एक ट्राई कर दीजिए। अगर वर्कआउट हो जाता है तो वर्कआउट हो जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट, सर नीचे नेक्स्ट में जाएं। सर यहाँ पे सर ऑप्शन दिया है, पर प्रीवियस में भी कोई पेज नहीं है, नेक्स्ट में भी कोई पेज नहीं है, ओके। पर ऐसे होता है सर तो दिया है मैंने सर। ओके। और सर यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज है, कुछ हैप्पी कस्टमर्स करके दिया है मैंने। गुड। ये कस्टमर्स का प्रोफाइल है, वहाँ पे फीडबैक लिखा हुआ है कुछ कस्टमर्स के। बस सर यही है सर, इतना सर। और सर ये जो लोगो है सर, मैंने ये कैनवा के मदद से बनाया था। तो सर ये लोगो नहीं बन रहा था, तो मैंने इसका बैकग्राउंड इरेज करके इसको एक लोगो बनाया है सर। ओके। ओके। इस चीज़ को। नाइस, नाइस इनिशिएटिव मैन, नाइस इनिशिएटिव। गुड। थैंक यू सर। कीप ऑन ट्राइंग, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू मच मोर। गुड वर्क। थैंक यू सर। Hello, sir. या टू स्टॉप दिस शेयरिंग सर, आई डोंट नो सर। हाँ, आप शेयर कर लो, आप स्टॉप कर लो शेयरिंग, देन ओके सर। लेट अदर्स आल्सो शेयर इट। Sir, myself Bappaditto. Can या I बाबा, share my screen, sir? या प्लीज। अच्छा, वो अभी टाइम लगेगा। इट इज शोइंग दैट इट विल टेक 59 सेकंड्स और सम सेकंड्स। सर मैं फिनेंशियल एडवाइस लेके एक साइट बनाने का कोशिश किया सर। ठीक ये है। होम पेज है। हेलो सर। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। सर मैं इधर एडिट किया, इधर मैं सर एक बटन भी डाला। जी। ठीक है। गुड। सर मैं ये सेक्शन अभी तक दिमाग में कुछ नहीं आया अभी। तो ये इस सेक्शन के
इस सेक्शन के लिए मैं एडवाइस करूं आपको? बोलिए सर, बोलिए। ऊपर जाओ थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे छह 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 चीज आप बताए हो ना, राइट सर। इसको वहां पे डाल दो ना, खत्म हो जाता। सर मैं वही डालने वाला था, बट ये आप जो कल बोला था ना, जे खुद को राइटिंग व खुद को कंटेंट जनरेट करना, सर ये वो अभी नहीं तो ठीक है, चलो टाइटल डाल के वहाँ पे प्लेस होल्डर्स आप क्रिएट कर देते, और फिर उसके Right. बाद जो है जो भी है थोड़ा बहुत, फॉर एग्जांपल डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उतना तो लिख ही सकते हैं ना, कैश है, कैश लिख सकते हैं, फिक्स एसेट इंटरेस्ट लिख सकते हैं। थोड़ा सा डाउन जाओ आप। हाँ, तो यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3x3 करके 3 ऊपर और 3 नीचे करके आप जो है 2 ब्लॉक ऐड करके यहाँ पे कैटेगरी जो है, कैटेगरी आप डिलीट कर सकते हो, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 करके ये 3 आ जाता है। फिर वहाँ पे एक और 3 का ऑप्शन ऐड कर देते हो, तो 6 जो है सर्विसेज जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत ही डिसेंटली प्लेस्ड हो जाता है। ठीक है, राइट सर, राइट सर। ठीक है। और मैं क्या? जरूर करूंगा सर। हाँ, सर ये मैं दिया, इसका एड्रेस वगैरह मैं डाल दिया सर। ठीक है और सर इधर सॉल्यूशन बोल के और एक पेज बनाया, जी। क्लिक करके सर मैं ये लोगो तो फ्री लोगो डिजाइन में ठीक है, मिस्टर फिस्कल, गुड, डिजाइन करके इधर डाला, ठीक है। मिस्टर फिजिकल करके। सर इधर नेम एक करने से सर मेरा मेल आईडी में जा रहा है सर। गुड। यहाँ पे जैसे मैंने दूसरों उसको एडवाइस किया, पहले वाले सर कैंडिडेट को एडवाइस किया, यहाँ पे फोन नंबर का ऑप्शन जो है फील्ड आप डालने की कोशिश करो, तो जो भी फाइनेंशियल के लिए आपको कांटेक्ट करेगा या कुछ करेगा, तो एटलीस्ट यू विल हैव हिज नंबर टू कांटेक्ट। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ईमेल लिखने में गड़बड़ी हो जाती है या फोन नंबर डालने में गड़बड़ी हो जाती है, देन यू विल नॉट बी एबल टू कांटेक्ट। ठीक है, राइट सर। फोन सर नंबर एक और ईमेल आईडी जो है पक्का कंफर्म करना। हाँ जी, पूछिए। सर एक मेल आया है सर, मैं टेस्टिंग पर्पस सर वो मेल आया है सर, सोनाली यादव करके साइट बिल्डर से। साइट बिल्डर से, तो ये कौन है? सर सोनाली मैं वो यादव। फॉर्म फिलअप किया, टेस्ट किया सर। ओके, ठीक है, आ गया ना आपको? तो इस तरह से क्या आप इस चीज को आप, अच्छा यहाँ पे आप पूरा नेटवर्क का नाम भी डालो, नीचे जाओ। हाँ गुड, गुड, सर। गुड यार। यहाँ पे भी देखो आपका ये सेक्शन आ रहा है ना, अगर इसकी जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो इंटरनल पेज में भी आप वही सर्विसेज को आप करना चाह रहे हो, सो दैट किसी भी पेज पे रहे आदमी वो सर्विस दिखता रहे, तो वो भी आप कर सकते हो। नाइस। मेरा ठीक है ख्याल सर। से इफ यू विल स्पेंड 1 मोर आवर, एक और घंटा अगर आप स्पेंड कर लिए ना, तो मेरे ख्याल से आपका ये फिजिकल हाइफन रिस्पॉन्सिबिलिटी योला साइट आपका कंप्लीट हो जाता है। 1 घंटा और लगा लिए तो ये साइट आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड दिस थैंक यू सर। इज नाइस इनिशिएटिव हम लोग, क्योंकि और नीचे जो ये सेक्शन है ना अपना, ये हाँ होम सर। होम आर टीम फीचर्स, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। अगर ठीक जरूरत है, है। जैसे एक जैसे आर टीम है ना, आर टीम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक ब्लॉक ऐड कर सकते हो टीम में। फॉर एग्जांपल यू आर द मेन फाइनेंशियल एडवाइजर, तो राइट। टीम पे क्लिक करने के बाद आपका फोटो और आपका छोटा सा प्रोफाइल आ जाएगा, तो वो टीम का ये आ जाता, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर आ सकता है। ठीक है, या प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर करके एक ऊपर ही कहीं पे एक सेक्शन दे सकते हैं होम पेज पे, ऊपर का बैनर आता है, 6 एलिमेंट्स आप लिखे हो, तो 6 एलिमेंट्स जहाँ पे लिखे हो ना, आप होम पेज पे जाओ, फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज पे, ठीक है, इसके नीचे ये जो सेक्शन है, यहाँ पे हाँ राइट सर। साइड में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की जगह पे आपका फोटो आ जाता, यहाँ पे थोड़ा सा आपका ब्रीफ प्रोफाइल आ जाता, और नीचे ये 6 सर्विसेज आ जाते। तो दिस विल से प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, और उसके बाद सर्विसेज, उस टाइप से 6 मेन इन्वेस्टमेंट टाइप्स करके आप डाल सकते हो उसके नीचे, और फिर इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। श्योर मैं करूंगा वो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, सर ये जो सेक्शन है सर, ये दोनों पेज में तो मेंशन करना जरूरी नहीं है? बट ये डिफॉल्ट आ जाएगा, ये अपने आप आएगा, आप एक में सेट करोगे तो आ जाएगा, दूसरे में भी आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, गुड, सर आई एम स्टॉपिंग माय शेयरिंग। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, नाइस इनिशिएटिव। एनीवन एल्स हु वांट टू शेयर? Sir, Ola, this Ola site has its own app in Google Play Store. I don't know, I never tried. Sir, I have done a small thing only. So
can I Share get it, permission share from you? share it, हाँ? share करो। अच्छा फिर वो सर ये साइट तो इधर से देखेंगे क्या इस आप अपने मोबाइल फोन से? हाँ मोबाइल से दिखाइए। अच्छा शेयर कर रहे हैं आप? हाँ यस सर हाँ मैं ईमेल आईडी थोड़ा लॉगिन कर रहा हूँ। anyone else has done something? और किसी ने कुछ किया है? In the meantime, Yes, sir. Yes, sir. अनिमेश हाँ कुछ किए yes, sir. हो? कुछ किए हो? हाँ सर आज फर्स्ट टाइम के थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ हाँ हाँ कोई नहीं। सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम है अगर डिस्कनेक्ट है तो फिर मुझे ज्वाइन कर लेना प्लीज हाँ ठीक है, that's okay, no problem। ओके सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपका मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है करिए करिए कोई नहीं। हाँ सर देखिए मैंने एक किया अभी तो नहीं आया आपका स्क्रीन। I think his connection, he got disconnected। Anyways, और कोई? सर आप अपना शेयर कीजिए, अभी तक लॉगिन नहीं कर पाए। हाँ सर लॉगिन किया शेयर स्क्रीन करेंगे ना सर ईमेल वेबसाइट से दिखाएंगे तो? जी जी शेयर स्क्रीन। सर ये मेरा साइट है तो इसमें मैं लोगो डाला था लेकिन ये अभी कहाँ से ईमेल करूँ तो मुझे ये नहीं आ रहा है। आप देख सक रहे हैं अभी? पेज तो खोलो आप, उस पे क्लिक तो करें आप पेज पे। हाँ ये तो मेरा ईमेल आईडी से खुला था इधर पे लोगो भी तो पेस्ट किया ठीक था है, लेकिन अभी कहाँ से? ठीक है तो इस लिंक को तो क्लिक करें आप। अच्छा अच्छा You click on this link, what is this? 1982 yola.com करके जो भी है उसको आप क्लिक करिए।
और आपका स्क्रीन चला गया, स्क्रीन इज नो मोर इन शेयरिंग। अभी देख सकते हैं सर आप? ये तो एयर कंडीशन एक्सपर्ट लिख के आ रहा है। हाँ, एयर कंडीशन एक्सपर्ट लिखे आ रहा है। इधर पे हम लोगो दिया था, लेकिन ये लोगो इधर पे शो नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर से देने का। मैं लोगो डिजाइन कर कर इधर से कहाँ से मेरा वो लोगो देख सकेंगे? एक बार आप दिखाएंगे, बताएंगे आप? भाई अगर लोगो नहीं अपडेट हुआ है तो आपको फिर से वहाँ जाके लोगो अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एडिट में जाके आप वहाँ पे जाके फिर से अपडेट कर लीजिएगा। ओके, नीचे स्क्रॉल कीजिए, क्या किया है आपने? नहीं, आज तो मैं ज्यादा इसमें ये नहीं कर पाया, क्योंकि स्ट्राइकिंगली में मैं पूरा वेबसाइट फिनिश कर था। फिर ये लोगो डिजाइन में वो दो वेबसाइट में लिंक कर चलिए ठीक है, इंस्टाग्राम। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप तो कोई भी एक साइट और कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे कोई भी काम कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट आप शोकेस कर सकें। अगर आप इसको यूज कर रहे अच्छा हैं सर, एक इसके ऊपर सुन लीजिए। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, अगर स्ट्राइकिंगली को यूज कर रहे हैं तो स्ट्राइकिंगली को कंप्लीट कीजिए। कोई भी एक चीज कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके सारे असाइनमेंट्स अगर मैं देखूं तो सब हाफ टाफ असाइनमेंट्स हैं, कोई असाइनमेंट कंप्लीट नहीं जा रहा है। थोड़ा सा आप ट्राई कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे दूसरे पे आप शिफ्ट हो रहे हैं। पहले वाला भी कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरे वाला भी कंप्लीट नहीं हो रहा। किसी एक पे आप क्वालिटी टाइम दीजिए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपने स्ट्राइकिंगली सर हम स्ट्राइकिंगली जी बोलिए। किया है, पूरा कंप्लीट किया है। एक बार आपको दिखाएंगे, वो कंप्लीट हो गया मेरा। दिखा दीजिए। सर ये सब न्यू ऐड किया, न्यूली एडेड। ठीक है, आप ये मेरा पेरेंट्स। लेफ्ट साइड में ऊपर जाइए नेविगेशन पे। लेफ्ट साइड में ऊपर जाइए नेविगेशन पे। हाँ, यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करिए आप। अबाउट अस, राइट। ओके, फिर से नेविगेशन पे जाइए आप। अचीवमेंट्स, ओके। फिर से आप नेविगेशन पे जाइए, गो टू नेविगेशन। ठीक है, मेमोरीज, ओके। ठीक है, सो लिंक इज ऑल्सो वर्किंग। ठीक है, लेकिन जो कल मैंने आपको एक सर एक बार जो कल मैं एक चीज बताया था आपको कि नेविगेशन से आपको लिंक्डइन, फेसबुक और उसका लिंक निकाल के आपको बॉटम से आपको कनेक्ट करना है, वो अभी भी आप नहीं किए हैं। ठीक है, यू गो टू द नेविगेशन, कर दिया तो। गो टू नेविगेशन, हाँ, इधर पे। नेविगेशन पे अच्छा। जाइए आप। तो ये फिर अगर कर दिया तो ये फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर क्यों आ रहा है? तो इसको तो डिलीट करना ना वहाँ से। हाँ, ये डिलीट नहीं किया था। ये सिलेक्ट करके डिलीट करने से आ जाएगा। कीजिए वहाँ पे, जब साइट बिल्डर पे जाएंगे तो जब आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, ऐड डिलीट दोनों का आ जाएगा ऑप्शन, तो आप देख लीजिए। ठीक है, नीचे जाइए, अच्छा। नीचे जाइए बॉटम में, इसको क्लोज कर दीजिए। हाँ, इससे पेज खोल दीजिए ना, पेज क्यों क्लोज कर दिया आपने? नीचे जाएं, गो टू, नहीं सॉरी। गो एट बॉटम। ठीक है, ये फेसबुक कहाँ जा रहा है? ये तो फेसबुक से हाँ, कहाँ जा रहा है? क्लिक करेंगे। हाँ, क्लिक करिए। हाँ, फेसबुक में लिखो कैसे?
going to your Facebook page? ये सर हाँ ठीक है, क्लोज कर दीजिए। आप बैक चले जाइए, नीचे से बैक बैक पे क्लिक करिए, नीचे से। चलिए, हो गया, ठीक है। चलिए, उसी तरह से ट्विटर और लिंक्डइन भी अपने अपने प्लेस पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये 20A जो है आज तक आपने सही नहीं किया, पता नहीं क्यों। 20 है क्या करेगा? 20A वहाँ पे 2020 लिखना था ना, 20A कैसे? ओ अच्छा 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 ओके अच्छा 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 तो फिर ये मेरा चेंज कर देना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू, गुड। अच्छा अच्छा ये मोटामोटी ठीक है ना सर? हाँ ठीक है, ओके। अच्छा सर हम आपको ओला साइड भी कर देंगे सर, ये करते करते थोड़ा साइबर कैफे में तो थोड़ा ठीक है, टाइम लग गया ज्यादा, ठीक है, ये सब करते हैं हम कर दिखा देंगे। ठीक है, चलिए अच्छा क्लोज कर दीजिए, राइट, ओके। सो अनिमेश, यू आर देयर? yes sir, yes sir. Sorry sir, network नो connection is प्रॉब्लम, too poor. अरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नथिंग टू से सॉरी, यू जस्ट ट्राई, यू गाइस कीप ट्राइंग, सबके साथ होता रहता है। एक्चुअली सर आईपीएल चल रहा है ना, यहाँ पर सब लोग एक मिलकर। ओके सर, मैंने किया तो है लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन? अभी शेयर नहीं हुआ है, अभी शेयर नहीं हुआ है, करो, स्क्रीन शेयर करो। परमिशन तो मैं दे चुका हूँ, एवरीवन इज परमिटेड, कैन शेयर। हाँ, आगे आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है आपका। आ रहा है सर? स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी स्क्रीन नहीं आया है। शेयर्स दैट अनिमेश मंडल हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। नहीं आया अनिमेश, फिर से ट्राई करो, या फिर से क्या स्पीड का प्रॉब्लम है? हेलो अनिमेश, आई थिंक सम इशू। चलो कोई नहीं, अनिमेश नहीं आ रहा है आपका स्क्रीन, ठीक है। तो अगर आप शेयर कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज विल मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे। अनिमेश आया, Yola has came, so you have not logged in. हाँ ठीक है, किचन, ओके। क्लिक करो इसको, ई किचन डॉट योला साइट करके क्लिक करो उसे। अनिमेश, you are lost I think.
Animesh, आपको, are you there, Animesh? Participants. Animesh, yes, Animesh is there. So Animesh, I shared your screen. मैं आपका वेबसाइट खोल के यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? So welcome to Kitchen for You. You have made it on Yola site. Welcome to Kitchen for You. This mission, and you have kept in over here about us. So about us is this page, which is also coming. Then about the product. Nice. About the product, pricing, kitchen app, view cart. Okay, fine. So you have integrated cart also. तो यहाँ पर से view cart के ऊपर add to cart और उसके ऊपर जो है आप जा सकते हो. Good. Add to cart. Let me see where it is going. Okay, it is taking you to the PayPal. Nice, nice. ठीक है, ये subscribe है, monthly subscription. Okay, portable magnet. Okay, that's fine. Now testimonial. Fantastic, Chris. Okay, and contact. This is ekitchen.com. तो अंदर का मॉडिफाई नहीं किया अनिमेश? ये फोन नंबर सर आप जो हाँ ना फोन नंबर सर मेरा ही दिया हुआ है, मैंने ई किचन जिसका है उनका ही दिया हुआ है। ओके फाइन। यही मेल आईडी यही साइट है ना जो हाँ, बनाए हो आप? यही साइट है ना? हाँ वो जिसमें सर बिरयानी ये आ रहा है वही है ना, क्योंकि सर आप जो दिखा रहे हैं मुझे यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं दिख पा रहा हूँ। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है या क्या है मैं मुझे पता नहीं है। और सर मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा था, मैं जो साइट बनाया है जिसमें वो बिरयानी वो और मेरा टुडेस आइटम वो खुला है ना आपने? मैंने खोला है ekitchen.yolasite.com जहाँ पे दो बच्चे हैं और एक लेडी जो है कुछ प्लेट में सर्व कर रही हाँ। है, ठीक है? किचन फॉर यू INC हैज क्रिएटेड अ यूनिक ऐप स्पेसिफिकली, ये वाला करके मैंने ओपन किया है। सो आप नहीं देख पा रहे हो अनिमेश? नहीं सर, मैं यहाँ से क्या हो गया प्रॉब्लम कुछ पता नहीं, तो मैं रिकनेक्ट करूँ? हाँ फिर चलो ठीक है, मैं ये किया हूँ, आप फिर से शो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से शो करो, कोई दिक्कत नहीं। Can you see my screen sir? यू हैव स्टार्टेड शेयरिंग बट वो नहीं आ रहा है, अभी स्क्रीन आना शुरू नहीं हुआ है, बट यू हैव स्टार्टेड शेयरिंग। हाँ अब आ गया तुम्हारा लैपटॉप, आ गया है लैपटॉप, ट्राई कलर अपना तिरंगा आ गया। हाँ अब आया है सर। अभी google.co.in चल रहा है, स्लोली घूम रहा है। हाँ और आस्ते आस्ते घूमर कोची। हाँ बहुत स्लो आ रहा है सर। हाँ स्लो आ रहा है, कोई नहीं। सर मेरे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा कोई हूँ। नहीं, आप ट्राई करो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, एक बार और रीलोड कर लो, अदरवाइज यू विल पुश ऑन। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, यू नहीं कैन सर हो रहा है। गो टू माय ओला, ओके, ट्राई इट। Loading my sites. हाँ ये सर
सर आप देख पा रहे हैं? हाँ हाँ देख रहा हूँ, तुम्हारा स्क्रीन है मेरे सामने। अब हाँ। क्लिक करो, हाँ उसको क्लिक करो। ओके सर। हाँ अब जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो साइट तैयार किया है वो ये है, ठीक है? मैं एक दी साइट में जाकर आपको दिखाता हूँ। जी पहली बार किया है सर, थोड़ा गड़बड़ है किया है, ठीक है? अब देख कोई लीजिए। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा साइड भी स्लो है। आ रहा है हम्म इसका। हम्म। हाँ सर, जो मैंने किया वो ये है, ठीक है? मेरा लोगो फेसबुक कनेक्टेड है, ई किचन वी डूइंग द फीस्ट फॉर यू, ये हाँ और ये चिकन बिरयानी ये किया, ठीक हाँ है? छोटा सा किया है मैंने। और हाँ मेनू में ये रखा, ठीक है? ठीक है ठीक है और प्राइस भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक ठीक है है? ठीक है। ये एड्रेस, मेल आईडी, ठीक है? हाँ ठीक है। अब सर प्रॉब्लम मुझे जो है, हम्म, कांटेक्ट में जाकर अगर कोई क्लिक करे तो कैसे करे? ये तो क्लिक नहीं हो रहा है ऐसे। नहीं वहां पे ऑप्शन आ रहा है, बीच वाला और सेटिंग क्लिक करो ना, बीच वाला सेटिंग क्लिक करो। हाँ ठीक है। हाँ क्या? वहां पे आएगा किस हाँ सेक्शन पे जाना है, ठीक है। लेआउट ऑप्शन है, अच्छा। अपीयरेंस पे जाओ, अपीयरेंस पे ऊपर। हाँ अच्छा नहीं ठीक है। तो अब जो है गया आपका है। कांटेक्ट, हाँ कांटेक्ट जो है वो कांटेक्ट कहाँ पे है कनेक्टेड, जनरल पे जाइए, हाँ ठीक है। कांटेक्ट कहाँ पे कनेक्टेड है, तो कांटेक्ट जैसे ही कोई करता है तो आप क्या कनेक्ट करना चाहते हो, हाँ ईमेल कनेक्ट करना चाहते हो, एड्रेस या फॉर्म। वहां पे क्लिक करो कांटेक्ट वाले पे। हाँ ईमेल, ईमेल। हाँ ईमेल है ना, तो ईमेल को क्लिक करो, बाकी सबको अनक्लिक करो, बाकी सबको अनक्लिक ओके करना। राइट, ओके सिर्फ सर। ईमेल को क्लिक एक्सेप्ट करो। कर। ठीक है, तो देखो सिर्फ ईमेल आ गया। ओके ओके, अगर आप बाकी सबको क्लिक अच्छा है। करोगे तो सारा चीज आएगा। तो उस तरह से करके आप एडजस्ट कर सकते हो, या फिर कॉन्टैक्ट के अंदर इधर की तरफ जाके ओके आप एक ब्लॉक ऐड कर सकते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म का। ठीक है, ये प्लस है ना, प्लस के ऊपर क्लिक करो। ओके ओके। हाँ अब प्लस प्लस पे क्लिक करने के लिए बोला था, इसको कैंसिल कर दो, इसको बाकी चीजें कनेक्ट कर लो। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बिजनेस एड्रेस क्लिक करो, बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये स्लो है इस वजह से, कोई बात नहीं है। नीचे आप जाओ, नीचे जाओ, हाँ आपको कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म का आएगा। हाँ कॉन्टैक्ट ऊपर आ गया ना, प्राइसिंग के नीचे कॉन्टैक्ट आ रहा है, देखो प्राइसिंग के नीचे। और नीचे आओ, और नीचे आओ। नहीं ये तो कवर पे आपने क्लिक कर दिया, और नीचे आओ। कॉल टू एक्शन, हाँ हाँ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। पे हाँ क्लिक करो। हाँ किया। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है, तो ये ये ब्लॉक देखो टाइटल आ फॉर्म। रहा है। हाँ ये फॉर्म है ना, तो फॉर्म क्लिक कर दो आप। हाँ अब इसका टाइटल दे दोगे किया। जब, हाँ क्लिक कर दो, तो वहां पे इंसर्ट हो जाएगा आपके पेज पे। ओके, यहाँ पे इंसर्ट ओ एक और है इंसर्ट। आएगा आएगा आएगा, स्लो है ना आपका। हाँ हाँ। इसे स्लो नहीं होता आज क्या हुआ है, यहाँ पर सब आईपीएल रहा है ना। कोई नहीं कोई नहीं, राइट, तो ये देखो आ गया। अब आप इसको जो भी चेंज करना चाहते हो, और ऊपर ब्लॉक टाइटल का नाम डाल दो कॉन्टैक्ट, ऊपर जो ब्लॉक टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर 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 और ऊपर। हाँ यहाँ अच्छा पे अच्छा। डबल क्लिक करके ये कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट करके हाँ डालो। हाँ ये डिसमिस कर दूँ? हाँ कर दो। डबल क्लिक करके वहां पे चेंज कर लेने का, ठीक है। हम्म,
ओके सर, उसके ठीक बाद है। मैं यहाँ मेरा भर दूं। ठीक है सर, मैं हाँ, तो सबमिट कर रहा यहाँ हूँ पे बीच में क्योंकि एडिट मुझे वो जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, वहां ऊपर सेटिंग कॉन्टैक्ट में ही जाओ, नीचे हाँ नीचे और नीचे जाओ। हाँ, वहां पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है ना, ब्लॉक टाइटल, ब्लॉक फॉर्म, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर, वहां पे एक सर्किल आता है ना, सेटिंग का ऑप्शन। हाँ, साइट हाँ, सेविंग फेल्ड, ठीक ये है। ठीक है, ये स्पीड की वजह से है, तो आप, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसको क्लिक करो। हाँ ओके, तो ये स्पीड की हाँ वजह आ से है, गया तो सर। आप वहां पे अपने ऑफ द ट्रैक जो है, आप उसको चेंज करके उसको सेव कर दोगे और पब्लिश कर दोगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, साइट नेम है, बिजनेस सर डिस्क्रिप्शन है, पब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो स्पीड की वजह से आपको इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नहीं आप सर, थोड़ा सा, प्रॉब्लम कुछ और हो रहा है सर। इंटरनेट स्पीड अगर ठीक होता तो मैं अभी आपको दिखाया था। पब्लिश जब मैं कर रहा हूँ तो मेरा कोई दूसरा और टेम्पलेट और साइट सामने अपेयर हो रहा है, तो जी, यही तो मेरा प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, वो उसके अंदर जो है, जो साइट या नेम देना है, जो साइट नेम देना है वो प्रॉपर नहीं दिए हाँ होंगे, तो पब्लिश पब्लिश वेबसाइट करो, पब्लिश। हाँ, पब्लिश क्लिक किया है मैंने। अभी शुरू नहीं हुआ साइट है, का नहीं, फिर से क्लिक करो। इधर से भी तो होता सकता है ना पब्लिश। तो कुछ स्पीड की वजह से आपको इशू हो रहा है, तो वो जरा सा देख लेने का, एंड देन स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो वी विल सी, हाँ दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आ जाता, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आ जाएगा। सर आ गया, कैन यू सी? हाँ, एक 50 सेकंड्स बोल रहा है ना, 50 सेकंड्स, 48 सेकंड्स, इट्स स्टिल इन हाँ प्रोसेस, हाँ हाँ हाँ। इट विल कम। तो ये 50 सेकंड वेट करना था मुझे। मैं आपको वेट वेट करने नहीं से करना, पहले ही क्लिक कर दिया था, इसलिए शायद मेरा प्रॉब्लम हो रहा था। आप वेट नहीं कर रहे थे, क्लिक कर दे रहे थे पहले ही, तो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट ही आ जा रहा था। हाँ सर, कोई दूसरा और पेज आ जा रहा था मेरा, हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं रुक जाओ, कंफ्यूजन में था। अब है ना 7 सेकंड, 6 सेकंड्स, हाँ हाँ, 6 सेकंड सर। 4 3 2 1 वन 0, नाउ यू क्लिक ऑन, उसको क्लिक करो, यस, आ फिर गया ना। से सर, ये जो ये नहीं सर, ये तो नहीं, ये तो मैंने नहीं किया, मेरा तो देखा आपने, ये देखिए क्या आ गया। हाँ, तो पहले ये ऑलरेडी आप पहले बना चुके हो, ठीक है, उसका भी नाम वही रखे हो, जो अभी बना रहे हो उसका नाम भी वही रखे हो, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो पहले वाले को डिलीट कर दो, आप जो पहले बनाया है ना उसको डिलीट कर दो साइट बिल्डर पे जाके, ठीक है, और उसके बाद फिर से इसको क्रिएट कर लेने का। आप साइट बिल्डर ओके, में जाके, फिर से। साइट बिल्डर में जाके और इसको क्लोज कर दो, वहां जाओ, साइट बिल्डर फर्स्ट टैब, फर्स्ट टैब, वहां, या योला पे जाओ, यहाँ पे, हाँ, क्लिक ऑन, वहां पे व्यू, व्यू 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 पब्लिश वेबसाइट, या डिजाइन में चले जाओ, डिजाइन में जाओ, डिजाइन नीचे, हाँ, तो ये डिजाइन में तो ये कलर ये सब आ हाँ, रहा ये है। कलर चेंज करने का आ रहा है। तो बहरहाल आपको वहीं पर से जो है, जो हाँ ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसको डिलीट करके फिर से आप एक बार करो तो हो जाएगा। कहीं कन्फ्लिक्ट हो रहा है, सेम नाम से आपने 2 टेम्पलेट सेव किया है, जिसकी वजह से ये इशू हो सकता है, तो कभी, ओके। ठीक है। अच्छा, ये पब्लिश्ड वेबसाइट में मेरा आ रहा है, इसे डिलीट हाँ, कैसे करूँ अब मैं? तो वहां जाओ ना, आप साइट बिल्डर पे जाओ, पब्लिश वेबसाइट पे जाओ, अब साइट साइट बिल्डर,
है पब्लिश tab। पब्लिश हाँ फर्स्ट हाँ। टैब पे जाओ, उससे पहले वाले हाँ। टैब पे जाओ ना। यहाँ पे हाँ ठीक है, वहाँ क्लिक करो। सर यहाँ से तो मैंने पब्लिश वेबसाइट क्लिक किया, फिर सेकंड टैब में एक खुला। हाँ क्लिक करो ना पब्लिश वेबसाइट। पब्लिक वेबसाइट क्लिक करने के हाँ। बाद ही ये खुला, ये न्यू एक टैब में ये खुल गया। सर कैन आई हेल्प सर? मैं बताऊं सर, मुझे शायद पता है कैसे करते हैं। हाँ शोएब आप बताओ, नो प्रॉब्लम। हाँ अनिमेश था, पहले आपको माई योला पे जाना पड़ेगा। हाँ ऐसे नहीं, डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपका दिखाएगा अपने कितने वेबसाइट किए हैं, ओके वहाँ से कर सकते हैं आप। हाँ ये वर्जन नेम सर। हाँ, तो इसको ये देखो आपके सामने ये एडिट दिस साइट, यहाँ पे सर एक ही दिखा रहा है सर। हाँ वही चीज, तो इसको यहाँ पे डिलीट करो। देखो यहाँ पे एडिट दिस साइट के राइट साइड में एक डिलीट का आइकॉन बना हुआ है ऊपर। हाँ अब उसको डिलीट करके फिर से आप पूरा प्रोसेस कर Okay. लोगे, मेरे ख्याल से आ जाएगा। देन यू हैव टू डू इट अगेन। ठीक है, अब फिर से आपको स्टार्ट से करना ये पड़ेगा। मेरा जो स्टार्ट। ओके 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 ठीक है सर, समझ बट गया ये मैं। हाँ, बट ये ध्यान रखो कि अगर लेकिन दो सर दो दो टेम्पलेट ले रहे हो, दोनों का एक ही नाम रख रहे हो, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ओके उस ओके तरह से करने की कोशिश करो। और जैसे ये है कि हमेशा डैशबोर्ड पे जाके देखने का, एंड फिर वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या क्या जो है आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, क्या क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो देख सकते हो आप। अब यहाँ पे जब स्टार्ट बिल्डिंग नाउ करोगे ओके तो आपको टेम्पलेट चूज करना है, वो सारी चीजें फिर से कर लोगे आप। ठीक है, ओके ठीक है। और सर मैंने विदाउट टेम्पलेट नहीं कर सकता हूँ क्या? नहीं, विदाउट टेम्पलेट योला का कॉन्सेप्ट ही है कि आप यहाँ से चूज करो, और वो वेबसाइट बिल्डर बोले तो रेडीमेड टेम्पलेट है, आप उसको कस्टमाइज करो, आपका काम हो जाएगा। हाँ वो मुझे पता है। ये मैंने साइट खोला, यहाँ से कोई अगर मैं चूज कर लिया जी, तो उसके फूड बाद एंड शायद मैं फूड यहाँ एंड फूड एंड रेस्टोरेंट लेफ्ट साइड से चूज कर लो रेस्टोरेंट आप। में क्लिक कर रहा हूँ। हाँ हाँ किया। सर एक क्लिक कर हाँ कर लो, बट अभी अब बैठ के मत बनाओ वो, फिर आप बना लेना अपना। ठीक है, डोंट डू इट राइट नाउ। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है, नो 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 सर, विदाउट टेम्पलेट ये हाँ यहाँ यूज पर दिस जो टेम्पलेट, हाँ यूज दिस यूज टेम्पलेट। टेम्पलेट करके हाँ वो आ रहा है। फिर हाँ, उसके नहीं बाद ये जो पिक्चर ये मैं हटा नहीं पा रहा था, अरे हट जाएगा इसीलिए भाई, मैंने दोबारा किया। कोई नहीं, यूज दिस टेम्पलेट करके आप एडिट करोगे, हट जाएगा। यूज दिस टेम्पलेट करो आप, यहाँ पे यूज दिस टेम्पलेट क्लिक करो ओके आप। सर। हाँ हाँ पता है, ऐसे ही किया था मैंने। फिर दूसरी पेज में आके yes, नहीं होगा क्या, चूंकि जो मैं महसूस कर रहा हूँ 2-3 दिनों से, आपका जो है इंटरनेट स्पीड जो है उतना सही नहीं है, तो कभी एडिट हो जाता होगा, हाँ उस दिन सेव था हो जाता होगा, वो। कभी नहीं हो रहा होगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। और सर अब एडिट माई साइट में जाकर मैंने जो बनाया था वो हाँ ठीक ठाक था ना? हाँ ठीक मैं है, छोटा सा बनाया था पहली बार, नहीं नहीं, दैट वाज ठीक ठाक ओके। था। वो थोड़ा एडिटिंग करना है, अब मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देके उसे डिजाइन करूंगा और भी। ठीक है, वैसे ठीक है, ज्यादा चलो। डिजाइन में करने जा रहा हूँ तो अपग्रेड मांग रहा है, तो नहीं ठीक है। नहीं, तो ठीक है, जितना अपने पास ऑप्शन ठीक है है उतना सर भी मैं सीख लिए तो काफी है। अब देखो शोएब ने जैसे बनाया, ही हैज मेड 2 पेजेस में वो कंप्लीट वो कर चुके हैं, तो उसी तरह से अगर उतना भी अगर हम लोग ट्राई कर लिए, सो दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस टू रन द शो। ठीक है, और फ्री में जो मिल रहा है उसी को ले लेना है, फ्री में अपन मनपसंद की चीज कहाँ मिलती है भाई। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक ओके है, चलो क्लोज द हाँ स्क्रीन, वी विल गो टू द टॉपिक। राइट, सो एनफ मेरा ख्याल से काफी टाइम जो है ये वेबसाइट और इस चीजों के ऊपर चला गया, तो अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, बट आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग यू
रिगार्डिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं आज टॉपिक शुरू करता हूं, बट आई विल कंटिन्यू इट। ठीक है, सो लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन एंड देन वी विल स्टार्ट लुकिंग एट। ओके, सो ओवरऑल अगर हम देखें, जो आज का हमारा टॉपिक जो एसईओ का है, तो हम ये देखेंगे कि भाई फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग और इसका मेन डिजिटल मार्केटिंग से क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे एनीथिंग दैट वी आर डूइंग ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, कुछ भी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ भी कर रहे हो, वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट ये 4 एक्टिविटी के ऊपर ही चलता है। We call this as AIDA model, attention, interest, desire, action। तो पूरा का पूरा मॉडल जो है इसी मॉडल के ऊपर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको देखना है कि ये है कि हम कोई भी ऐड क्रिएट करें, या तो आप बैनर क्रिएट कर रहे हो, या लैंडिंग पेज, आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, आप फ्लायर क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, whatever you are creating, you are actually trying to grab the attention of the users। कंज्यूमर के अटेंशन को आप ग्रैब करना चाहते हो। तो सो मेन मोटो ऑफ कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट इज टू ग्रैब द अटेंशन। एक बार अटेंशन आ गया तो अब क्या करना है, अटेंशन आ गया, आपके ऐड देखने के बाद लोगों को पसंद आया, तो वो क्या होगा, उसके अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्यूरियोसिटी बिल्ड होगा। नाउ वंस क्यूरियोसिटी बिल्ड होता है तो क्यूरियोसिटी विल बी सपोर्टेड बाय डिजायर, विच मीन टू से उसको परचेज करने की ख्वाहिश पैदा होगी, डिजायर पैदा होगा कि लेट्स बाय इट। तब वो क्या करेगा, वो उसका प्राइसिंग, वो उसका डिटेलिंग, उसके क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, सब कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा। प्राइसिंग क्या है, उसका पेमेंट मोड क्या है, वो सारी चीजें कंफर्म करेगा, तो वो डिजायर है। और वंस एवरीथिंग इज फ्रीज देन दे गो फॉर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रियल एस्टेट का है और एक कोई बिल्डिंग बेच रहा है या अपना फ्लैट बेच रहा है, तो क्या होता है, सबसे पहले वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग का जो है फोटोग्राफ लगाता है और 2 BHK 3 BHK स्टार्टिंग एट 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख जो भी रहता है वो लिखता है। नाउ व्हाट इज दैट, सबको पता है कि 25 लाख, 30 लाख या 40 लाख रुपए में फ्लैट नहीं मिलने वाला है, बट वो होता क्या है, वो अटेंशन ग्रैबर है। ठीक है, तो एक लोकेशन के ऊपर अटेंशन ग्रैबर है और 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए में एक फ्लैट मिल रहा है या मकान मिल रहा है, हाउस मिल रहा है, तो वो क्या होता है, ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। अब पीपल हु हैव सम डिजायर एट द बैक ऑफ देयर माइंड, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट। अरे हाँ यार, 50 लाख दिख रहा है, 40 लाख दिख रहा है, लेट मी सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और अगर उसको सब कुछ सही लगता है और उसको प्राइसिंग भी सही लगता है, मोड ऑफ पेमेंट भी सही लगता है, तो डिजायर और इंटरेस्ट में फर्क क्या है, इंटरेस्ट इज नॉट बैक्ड बाय मॉनेटरी सपोर्ट, वेयर एज डिजायर बैक्ड बाय हार्ड डिजायर, यानी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज्यादा उसको नीड के लेवल पे वो चला जाता है, देन ही बैक इट बाय पेमेंट ऑप्शन एंड इट बिकम्स एक्शन, और वो फाइनली वो परचेज कर लेता है। तो कोई भी एडवर्टीजमेंट हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, ये 4 एक्टिविटी के ऊपर ही बेस्ड रहता है। वी विल नॉट गेट इनटू मोर डिटेल्स, बट यू अंडरस्टैंड दैट सबसे पहला कोई भी एड हम क्रिएट करते हैं, इट इज बेसिकली फॉर द पीपल टू ग्रैब अटेंशन। नेक्स्ट इज टू क्रिएट इंटरेस्ट, थर्ड इज convert interest into desire and desire into action, यानी finally वो purchase कर ले। So this is how any advertisement model that goes। अब अगर हम components की बात करें, especially when we are talking about all these things, so far we discussed about banner creation, video creation, web page creation, landing page या छोटा website बनाने का हम पूरा का पूरा discuss किए। Now we are heading towards main section of the whole training session, which is search engine optimization की तरफ हम लोग move कर रहे हैं, right? So overall, if we talk about, these are the 4 components of digital marketing. Search engine optimization, SEO. SEO means search engine optimization. Then it comes Google paid ad. Then we have social media marketing. Then finally we have lead generation. Okay. So let's go to SEO. What is search engine optimization? Let's see. Now, when we search something, say for example, मैंने Google में जाके एक search किया buy flowers online, right? तो आपको इस तरह का screen दिखेगा. When you will search in Google, you will be able to see these screens, right? तो मैं यहाँ पे एक
एक और स्क्रीन आपको शेयर करता हूं सो दैट वी विल बी एबल टू डिस्कस दैट पार्ट। Okay, safe example, we are at Google. Sorry. Google.com, right? We are at Google.com और मैं यहाँ पे buy flowers online, मैं ये सर्च किया, okay? Now you can see यहाँ पे जो आ रहा है, आप ये देखो यहाँ पे जो ये जो सेक्शन आ रहा है, ये सेक्शन जो आ रहा है देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे सर्किल लगा रहा हूं, राइट? ये जो सेक्शन आ रहा है जहां पे आप देख रहे हो, राइट, ये एड्स लिखा हुआ आ रहा है, यू कैन सी यहाँ पे एड्स लिखा हुआ आ रहा है। ये जो सेक्शन आ रहा है और ये सेक्शन आ रहा है, ये पूरा का पूरा सेक्शन आप देखो, ठीक है? जहां पे भी मैंने एरो मार्क किया है, क्रॉस मार्क लगाया है, ये सेक्शन जो है ये पेड एड से आ रहा है, यानी these companies are paying some amount to Google to rank their page, right? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेड एड, इसको कहते हैं पेड, ठीक है, पेड एड्स कहते हैं, ओके? नाउ अगर हम इसको, मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूं एंड वी विल सी what other places things are. ओके, अब मैं इसको स्क्रॉल करके दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं और आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है? तो आप देखिए ऊपर के कुछ सेक्शन में सिर्फ ऐड लिखा हुआ आ रहा है, ऐड 1 2 3 4 या 5 जो एड्स हैं, दीज आर बेसिकली वी कॉल इट गूगल पेड एड, ये पेड एड है। उसके बाद जो नीचे आ रहा है वो एसईओ का रिजल्ट है, सो दीज रिजल्ट्स जहां पे ऐड लिखा हुआ नहीं आ रहा है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट है, और जहां पे ऐड लिख के आ रहा है वो हमारा पेड, गूगल पेड का ऐड है, गूगल पेड ऐड है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आ रहा है, ये जो सेक्शन आ रहा है, राइट, मैं आपको बताऊं, ये जो सेक्शन आ रहा है, जो ये ऐड लिखा हुआ आ रहा है, इसको कहते हैं टेक्स्ट ऐड। क्या कहते हैं? टेक्स्ट ऐड। और ये जो सेक्शन आ रहा है इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऐड। ओके, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऐड कहते हैं। तो आप ये समझो, ये प्रोडक्ट ऐड कहां से आएगा? ये प्रोडक्ट ऐड डिफरेंट वेबसाइट से आएगा। ये आपको फर्न्स एंड पिटल से आ रहा है, विनी से आ रहा है, ये अमेजोन से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, राइट? तो इससे ये है कि ये ऐड दो तरह का यहाँ पे दिख के आ रहा है, एक पेड ऐड में टेक्स्ट ऐड है, दूसरा प्रोडक्ट ऐड है। ओके, सो इस तरह से ये समझो कि दो तरह के पेड ऐड होते हैं, और उसके बाद बाकी सब ये सारे फ्री एड्स हैं, विच वी कॉल इट, दीज आर नॉट एड्स बट दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो मैं फिर से आपको पीपीटी वाला स्क्रीन पे लेके जाता हूं ताकि वहां पे आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय फ्लावर ऑनलाइन करके सर्च किया, और यहाँ पे पेड टेक्स्ट ऐड लिखा है और यहाँ पे पेड प्रोडक्ट ऐड लिखा है। ओके, तो गूगल में दो तरह का ऐड होता है, और तीसरे तरह का जो होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, राइट? तो ये हमारा पेड ऐड का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे जो आया वो हमारा ऑर्गेनिक और फ्री ऐड है, यानी ये जो पोजीशन आ रहा है ये हमारा ऑर्गेनिक है और फ्री है। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा फ्री ऐड है, ये हमारा फ्री लिस्टिंग है, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं। जहां पे भी गूगल में फ्री लिस्टिंग बोल रहे हैं उसको ऑर्गेनिक लिस्टिंग भी बोलते हैं। और दूसरा ये भी फ्री आ रहा है जो कि गूगल माई बिजनेस से आ रहा है, जो भी आप देखते होंगे कि जब गूगल में सर्च करते हैं तो कुछ मैप्स पे कुछ बिजनेसेस आते हैं, वो सारी चीजें आती हैं,
वो जो सेक्शन आता है वो गूगल माय बिजनेस से आता है। तो ये दो चीजें जो है ये फ्री से आते हैं, ये दो चीजें जो है फ्री आते हैं। एंड वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट फ्री थिंग्स इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ये हमारे पास दो चीजें हैं जो कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर देखेंगे। एक तो लिस्टिंग है जो लेफ्ट साइड में है, दूसरा गूगल माय बिजनेस के जरिए से जो ऐड आ रहा है। राइट, अब ये समझना है कोई भी चीज अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं या फिर कोई भी पेज हम रीड करते हैं, वो इन्वर्टेड एल फॉर्मेट में हम रीड करते हैं कंटेंट को। इन द सेंस इफ यू आर हैविंग अ डॉक्यूमेंट, अगर आपका एक डॉक्यूमेंट है तो आप ये देखिए कि जो डॉक्यूमेंट आप पढ़ते हैं वो इस फॉर्मेट में पढ़ते हैं, यानी इधर का जो सेक्शन है दिस इज होल पेज, फॉर एग्जांपल दिस इज होल पेज। और आप क्या करोगे, आपको जो दिख के आएगा वो ये है कि जो हमारा अटेंशन ज्यादातर रहता है दैट कम्स इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में हमारा ज्यादा अटेंशन रहता है। जो इधर का सेक्शन है जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ब्लू कलर से मैं आप हाईलाइट कर रहा हूं, इस सेक्शन में लेस अटेंशन जाता है। तो हम कोई भी चीज कोई भी पेज ओपन करते हैं दैट गोज इन द फॉर्मेट ऑफ रिवर्स एल। तो रिवर्स एल फॉर्मेट में जो रहता है तो हमारा अटेंशन वहीं पे रहता है जहां पर कि टॉप पोजीशन पे रहता है। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हैपेंस एट द एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट, कि अगर आप अपने वेबसाइट के ऊपर या गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर आप ऊपर के सेक्शन में या फर्स्ट हाफ सेक्शन में आप मौजूद हो तो यू विल बी गेटिंग मोर बिजनेसेस। अदरवाइज इवन इफ यू आर देयर एट द लोअर साइड ऑफ द पेज, इवन इफ यू आर देयर ऑन द फर्स्ट पेज, बट आपको विजिबिलिटी कम मिलेगी। सो पूरा का पूरा एसईओ का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज में ऊपर की तरफ आए। सो दैट इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज। सो अल्टीमेट एम ऑफ एसईओ इज we have to work on more higher results in first page of the Google। तो उस तरह से हमको काम करना है, ठीक है। नाउ इसका एडवांटेज क्या है, एसईओ का एडवांटेज क्या है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ एसईओ। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज ये है, सबसे पहला एडवांटेज है एसईओ पुल्स मोर ट्रैफिक देन पीपीसी। अब पीपीसी किसको कहते हैं? पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक विच इज गूगल पेड एड। तो गूगल पेड एड में कितने एड्स आ रहे हैं ऊपर में? 4 या 5 आ रहे हैं, वेयरएज सर्च लिस्टिंग में 10 आ रहे हैं। और गूगल का जो ऊपर का एड है वो हमेशा चेंज हो सकता है। वेयरएज इफ योर वेबसाइट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग इन गूगल के अंदर अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पेज फर्स्ट पेज के अंदर आना शुरू हो जाएगा, उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो आपको एसईओ जो है एसईओ पेड कैंपेन से ज्यादा रिजल्ट लेके आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इट इज नेचुरल, इट इज नॉट बायस्ड। मींस गूगल को आपने ज्यादा पैसे दिए तो आपका एड ऊपर आएगा, कॉस्ट पर क्लिक हर क्लिक के लिए, उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। बट मोर यू पे टू गूगल बेटर विल बी द रिजल्ट्स। ठीक है, एक बेसिक फंडामेंटल थ्योरी अगर हम समझ लेते हैं, वेयर एज एसईओ इज नॉट बायस्ड बिकॉज गूगल उस पेज को पेमेंट के ऊपर या पैसों के ऊपर रैंक नहीं करता, वो क्वालिटी कंटेंट और बहुत सारे क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर रैंक करता है। सो दिस इज नॉन बायस्ड। थर्ड इंपॉर्टेंट इज एसईओ गिव्स बेटर आरओआई। एसईओ जो है आपको बेटर आरओआई देता है। इट गिव्स एसईओ गिव्स बेटर आरओआई। तो एसईओ हमारा बेटर आरओआई दे देता है। ओके, सो एसईओ गिव्स बेटर आरओआई। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नो बिडिंग वॉर्स। ऐसा नहीं होता कि हमारा कंपटीटर ज्यादा पे कर रहा है तो उसको ज्यादा मिल जाएगा, दूसरा अगर कम पे कर रहा है तो उसको कम मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जिसका क्वालिटी कंटेंट होगा उसी को आपको रैंकिंग मिलेगा, जिसका क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा उसको रैंकिंग नहीं मिलेगा। राइट, सो दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज देयर इन एसईओ। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू क्रिएट ऑनलाइन ब्रांड। जब एक एड आपको कंटिन्यूअसली दिखता रहेगा तो आपका ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ जाता है। राइट, so these are basically the advantages of search engine optimization over other pattern of digital marketing in Google। तो दूसरा पैटर्न क्या? पे पर क्लिक है। तो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इट पुल्स मोर ट्रैफिक,
सो कोई अगर ये कहता है कि व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट पुल्स मोर ट्रैफिक, बिकॉज इट इज नेचुरल एंड इट इज नॉन बायस्ड, बिकॉज इट गिव्स मोर मच बेटर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड नो बिडिंग वॉर्स। ऐसा नहीं है कि दूसरा आदमी आया, उसका क्वालिटी हो ना हो, वो पैसे ज्यादा दिया, उसका एड जो है ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में। एंड इट हेल्प्स टू क्रिएट ऑनलाइन ब्रांड, एंड इट हेल्प्स टू क्रिएट, एक ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। All right, so let's see what are the general advices of SEO. Now next important question is how much time it takes for SEO to give result. Now SEO जो है ये एक time consuming process है, because you have to comply with the quality parameters of Google, और Google के quality parameters it's in hundreds, right? But prominently और popularly जो चीजें हैं उसको identify करके लोग अपनी वेबसाइट के अंदर implement करते हैं। So उसमें क्या होता है, it takes longer time, sometimes it takes 1 month, कभी कभी 2 months, 3 months, on some of the keywords it may take 6 months or more than that to rank on the first page of Google. तो Google के फर्स्ट पेज में आने पे कभी कभी बहुत लंबा वक्त लग जाता है, राइट? सो वो होता क्या है कि उस केस के अंदर ये होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम। So what you have to do, you have as a digital marketer you have to blend your approach कि थोड़ा बजट जो है हम पेड कैंपेन पे लगाएं, बिकॉज पेड कैंपेन आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देता है, और एसईओ आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीने या कभी कभी उससे ज्यादा का भी टाइम लगाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिज, और बीच बीच का एक रास्ता निकालना है। बट एवरेजली इफ वी से सम ऑफ वेरी गुड एंड कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स, बहुत अच्छे कीवर्ड्स जो हैं वो आपको कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं आपको फर्स्ट पेज ऑफ गूगल पे आने में, राइट? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम गूगल के ऊपर हम कीवर्ड सर्च कैसे करेंगे कि भाई हमारे लिए कौन सा कीवर्ड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड कौन सा कीवर्ड बेहतर है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड गूगल कीवर्ड प्लानर। ये अभी मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, आई विल ऑल्सो शेयर यू द स्क्रीन्स हाउ टू डू इट। जैसे मैंने आप लोगों को कैनवा का बताया, जैसे आप लोगों को मैंने वेबसाइट बताने का स्ट्राइकिंगली पे या योला पे बताया, वैसे ही मैं इसका भी आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, सो दैट आप खुद इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकें कि भाई इसके लिए क्या होता है। बट जैसे मैंने ये आपको दिखाया, आप यहाँ पे अगर देखोगे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है एफएनपी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? एफएनपी क्या है? फन एंड पिटल, फंस एंड पिटल। ये ऑनलाइन फ्लायर डिलीवरी का एक पोर्टल है, ओके? तो गूगल क्या करता है, गूगल एक प्लेटफॉर्म देता है आपको, जहां अगर आपको कीवर्ड नहीं पता है तो आप वेबसाइट का यूआरएल डालिए, गूगल उसके कंटेंट को देखते हुए कीवर्ड सजेस्ट कर देता है कि इस वेबसाइट के लिए कौन कौन सा कीवर्ड एडवाइजेबल है। ना सिर्फ वो कीवर्ड सजेस्ट करता है, बल्कि वो ये भी बताता है कि एवरेज मंथली सर्च उसका क्या है। देख रहे हैं इसको? यानी ये बताता है कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड गूगल में 1 महीने में कितनी बार सर्च हुआ है। तो आप देख सकते हैं, नर्सरी नियर माई प्लांट, गिफ्ट फॉर हैप्पी बर्थडे, बुके फ्लावर, ये सब ऐसे हैं कि 10,000 से लेके 100,000 तक सर्च होता है, राइट? 10,000 से 100,000 तक सर्च हो रहा है। आप इसको देखिए, ये 10,000 से 100,000 है, ये 10,000 से 100,000 है, इन द सेंस ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से लेके 1 लाख के आसपास लोग इसको हर महीने सर्च कर रहे हैं। दैट मीन टू से दिस इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये पता चलेगा। और उसके बाद का जो आपको कॉलम दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि अगर आप गूगल के ऊपर एडवर्टाइज करोगे तो क्या बजट आएगा, और मिनिमम बजट क्या होगा, और मैक्सिमम अगर उसी कीवर्ड के लिए आप टॉप ऑफ द पेज पे अगर एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपको क्या बजट लगेगा, क्या पर कीवर्ड के ऊपर क्या कॉस्ट आएगा। तो अभी हम एसईओ डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये पोर्शन जो है ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम है, ठीक है? तो ये हम देखेंगे कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है उस तरह के कीवर्ड्स को हम पकड़ेंगे, उस तरह के कीवर्ड्स को हम लेंगे, ओके?
तो ये एक समझिए कि गूगल आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपको कीवर्ड नहीं पता है तो आपको, अगर अपनी वेबसाइट का कीवर्ड नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको अपने कंप्यूटर की वेबसाइट का वेबसाइट एड्रेस यूआरएल पता है, आप उसके बेसिस पे भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो गूगल क्या करता है, एक ऑप्शन देता है कि आप वहां पे वेबसाइट का यूआरएल डालें और वो जो है रेलेवेंट कीवर्ड दे देता है। अब उसमें से जो आपके मतलब का कीवर्ड है आप उसको उठा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड सिलेक्शन का टूल है वेबसाइट से। यू डोंट नो द कीवर्ड एंड यू कैन फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट कीवर्ड बेस्ड ऑन द वेबसाइट यूआरएल। नाउ आपको अगर कीवर्ड बेस्ड है, फॉर एग्जांपल अब भाई मुझे वेबसाइट, मेरा वेबसाइट नहीं है लेकिन जो है मैं देखना चाहता हूं कि भाई मुझे कौन कौन सा कीवर्ड पॉपुलर है, तो मैं अगर एक बेसिक वेबसाइट डाल रहा हूं तो गूगल क्या करता है, इससे रिलेटेड यहाँ पे ब्रॉडन योर सर्च, इससे रिलेटेड फ्लावर है, बुक फ्लावर है, फ्लावर अरेंजमेंट है, ये सारे अपने आप गूगल सजेस्ट कर देता है। अब आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे गूगल क्या करता है, उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं और उसके क्या मंथली सर्चेज हैं, वो कितना पॉपुलर है, वो आपको दिखा देता है। तो आपको करना क्या है, आपको वेबसाइट के यूआरएल से और गूगल के कीवर्ड से, इन दोनों को मैच करके अपने आपको अपने वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड निकालना है। नाउ इस कीवर्ड की जरूरत क्यों है, अभी जैसे मैंने गूगल पे जाके बाय फ्लावर ऑनलाइन करके मैंने सर्च किया, सो दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। जब तक आप कीवर्ड गूगल में सर्च नहीं करेंगे तब तक कोई वेबसाइट नहीं आएगी। तो इसलिए हमारी वेबसाइट किन किन कीवर्ड से रैंक करे, वो कीवर्ड अगर हमारे वेबसाइट पे है तो हमारी वेबसाइट रैंक करेगा। तो इसलिए हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बेसिक काम ये है कि हमको आइडेंटिफाई राइट कीवर्ड इन राइट क्वांटिटी। यानी आपकी वेबसाइट जैसी है, अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, 100 पेज की वेबसाइट है, तो कम से कम 200-300 कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपकी वेबसाइट 5 पेज की है तो आप ये समझिए कि आपको 10-15 कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सो बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द वेबसाइट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पेजेस अवेलेबल, you have to identify how many keywords you have to look for your website। तो उस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये कीवर्ड रिसर्च का पार्ट है। नाउ वंस आपको कीवर्ड पता चल गया तो आपको ये देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह से रैंक कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये एक जनरल वेबसाइट मैंने ले लिया, मेक माई ट्रिप का पुराना वर्जन वेबसाइट है, ठीक है। तो अब इसको हम अगर आइडेंटिफाई करें तो इसको हम कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमको देखना है कि हमारी वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है, इसके कितने पेजेस गूगल में लिस्टेड हैं। ओके, तो इस चीज को सर्च करने के लिए जो स्ट्रिंग होता है, मतलब ये है कि अगर आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट में 50 पेज है और सारे के सारे पेजेस गूगल में लिस्टेड है नहीं है, उसके लिए ये क्वेरी आपको गूगल में डालना पड़ेगा। वो क्वेरी क्या है, वो क्वेरी बहुत ही सिंपल क्वेरी है। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेरी डालना है लिंक www.websitename.com, जो भी आपका वेबसाइट नेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वेबसाइट का नाम डिजिटोज है तो मैं यहाँ पे digitos.com डालूंगा। आपकी वेबसाइट का नाम फॉर एग्जाम्पल ई किचन स्टोर है .in, तो आप .in, तो ये जब डालेंगे तो ई किचन स्टोर की साइट पे जितने पेजेस हैं और गूगल ने कौन कौन से पेजेस को नोटिस किया है और उन पेजेस को अगर उसने लिस्ट कर दिया है तो वो वहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस गूगल ने लिस्ट कर दिया है। चलो भाई आपकी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है, आपके किसी पेज को लिस्ट नहीं किया है, बट दिस विल आल्सो गिव यू एन आइडिया कि आपके कॉम्पिटिटर्स के कितने पेजेस को गूगल ने लिस्ट किया है। बिकॉज इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन द मार्केट यू हैव टू लुक फॉर योर कॉम्पिटिटर्स। आपको आपके कॉम्पिटिटर के बारे में देखना ही पड़ेगा। तो दिस इज हाउ इट गोज। ओके, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने उस वेबसाइट का कितना पेज गूगल ने लिस्ट कर रखा है। नेक्स्ट आता है साइट के अंदर आता है, सॉरी आई एम मिस्टेकन, लिंक से ये पता चलता है, लिंक से ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट कितने वेबसाइट से लिंक्ड है। अब उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम आगे बात करेंगे, बट फॉर नाउ आप ये समझिए कि आपकी वेबसाइट कितनी जगहों से, कितने वेबसाइट से कनेक्टेड है, उसके लिए ये हमको करना पड़ेगा।
और इंटरनल लिंक चेक करने के लिए ये स्ट्रिंग है, ये क्वेरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे कि हम सर्च करेंगे साइट कोलन, ठीक है, जो भी हमारा वेबसाइट होगा उससे अगर हम सर्च कर लेते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है कि हमारे कितनी वेबसाइट्स उस पे सर्च हैं, गूगल में इंडेक्स है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए इतने पेजेस, तो मेक माई ट्रिप के इतने पेजेस गूगल में इंडेक्स हैं, ये पता चलता है। तो इससे ये भी आइडिया लगता है कि अल्टीमेटली अगर सेफ एग्जांपल आपकी वेबसाइट में 100 पेजेस है और गूगल में सिर्फ 87 पेजेस लिस्टेड है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क ऑन अनदर 13 पेजेस और 15 पेजेस जो भी बचा हुआ है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, सो दैट गूगल उसको इंडेक्स कर ले। अब ये एक बेसिक फंडामेंटल्स हैं। अब इसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर 3 चीजें होती हैं जो कि हम लोग थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। इसके अंदर एक आता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा आता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा आता है हमारा कीवर्ड, भी हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है बेस्ड ऑन कीवर्ड सिलेक्शन पैटर्न। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं, जो चेंजेस हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं, जैसे कहीं पे कंटेंट हमको डालना है, जैसे कहीं पे हमको हेडर टैग डालना है, कहीं पे इमेज इंसर्ट करना है, इमेज बहुत बड़ा है या वीडियो बहुत बड़ा है, उसके साइज को कंप्रेस करना है सो दैट हमारी साइट फास्ट डाउनलोड हो, तो ये सारे चेंजेस को ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं टू मेक योर वेबसाइट पॉपुलर यू हैव टू लिस्ट योर वेबसाइट विद अनदर वेबसाइट्स, ठीक है, तो वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। Now let's see what are the page structures on which we need to look at. अब पेज स्ट्रक्चर वगैरह जो है थोड़ी सी चीजें थोड़ा सा इन डिटेल होगा, एंड दिस वी विल नॉट बी एबल टू कवर इन अनदर 10-15 मिनट्स, सो आई विल नॉट टेक दिस, बट आई विल मेक अ पॉज ऑफ दिस। यहाँ पर मैं रुकता हूँ और मैं फिर से रिकैप करूंगा, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको मैं फिर से रिकैप करूंगा सो दैट हमारे लिए आसानी होगी। ऑन पेज और ऑफ पेज के बाद का जो सेक्शन है वो हम लेना शुरू करेंगे, बट फॉर टुडे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होल डिजिटल मार्केटिंग। अगर इसके ऊपर आपका कमांड आ गया तो सारी चीजों के ऊपर आपका कमांड हो जाएगा, अगर इस पे आप वीक रह गए तो बाकी चीजें भी आपकी वीक रहेंगी, अंडरस्टैंडिंग आपका वीक रहेगा, राइट। सो लेट्स सी इफ वी स्टार्ट फ्रॉम गूगल। मैं फिर से बिल्कुल शुरू से आपको शुरू कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, सो दैट यू गेट टू नो वेयर वी आर। गूगल में हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल में 2 तरह के रिजल्ट्स आते हैं, एक पेड रिजल्ट आता है और एक ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है, जो भी चीज हमारा गूगल के अंदर जब सर्च कर रहे हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है, ऐड आता है, एडी करके ऐड आता है, तो ये जो ऐड लिखा हुआ है, दीज आर द एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम गूगल। So these ads, whatever the listings that you are seeing, these are the paid ads coming from Google. तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम SEO डिस्कस कर रहे हैं, यानी गूगल के अंदर बगैर पेमेंट, विदाउट पेमेंट, हाउ आवर वेबसाइट कैन गेट लिस्टेड। तो उस चीज के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचता है, ठीक है, वी विल गो टू दैट। बट पेड एड भी 2 तरह का होता है गूगल के अंदर जो आ रहा है, एक तो ये है कि जो टेक्स्ट एड है इसको पेड टेक्स्ट एड कहते हैं, और दूसरा जो राइट साइड में आता है इसको प्रोडक्ट एड या इमेज एड कहते हैं। ओके, दूसरा जो फ्री लिस्टिंग आता है, जो नॉर्मली आता है जिसके आगे ऐड नहीं लिखा हुआ है, वो फ्री लिस्टिंग है, जिसको ऑर्गेनिक लिस्टिंग कहते हैं गूगल एसईओ के टर्मिनोलॉजी में। एक तो ऑर्गेनिक लिस्टिंग में अलग अलग वेबसाइट्स आएंगे, और गूगल माई बिजनेस की तरफ जो आएगा, जो उसमें से सबसे पॉपुलर और सबसे पहला जो होगा वो उसका जो है वहां पे आ जाता है। सो इफ योर वेबसाइट इज कमिंग इन द फर्स्ट फ्री वाले में, अगर आपका सबसे ऊपर आ रहा है तो साथ में गूगल माई बिजनेस का आपका डिटेल भी आ जाएगा, जहां आपके
योर ओपनिंग आवर्स, योर फोन नंबर, योर प्रोडक्ट्स, उसका क्या है, रिव्यू क्या है, वो सारी चीजें हैं, जितने भी रिव्यूज हैं सारे के सारे वहां पे लिस्टेड हैं, योर ऑफिस ओपनिंग टाइम, एवरीथिंग विल बी देयर। तो ये दो चीजें हम अगर ऑप्टिमाइज करते हैं तो हमारा फ्री में काम होता है। और गूगल माई बिजनेस पेज जो है, गूगल माई बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। वी विल गो टू दैट पर्टिकुलर पोर्शन एज वेल कि कैसे हम क्रिएट करें और कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज करें। उसी तरह से ऑर्गेनिक के अंदर फ्री लिस्टिंग आता है। ये चीज के बाद हम जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग जो बात किए उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि भाई हम हमारा कोई भी सर्च रिजल्ट पेज जो आता है वो एज ए ह्यूमन आई, हमारा जो साइकोलॉजी है वो रिवर्स एल, इन्वर्टेड एल फॉर्मेट में कंटेंट रीड करता है। तो इस वजह से अगर हम ऊपर के सेक्शन में हैं तो हमें ज्यादा बिजनेस मिलेगा, अगर हम उस पेज पे रहते हुए भी अगर नीचे के सेक्शन में हैं तो हमें बिजनेस कम मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक why SEO? Why SEO is so important? Then there are few reasons. SEO pulls more traffic. SEO जो है ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को आपकी वेबसाइट के ऊपर लेके आता है। दूसरा आता है इट इज नेचुरल। ये नेचुरल लिस्टिंग है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि यू पे मोर एंड यू विल बी रैंकिंग बेटर प्लेस। आप जैसा आपकी वेबसाइट के अंदर जेन्युइन कंटेंट है। अब जैसे आप लोग पूछते थे कि कंटेंट कहाँ से लेके आए, क्या कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए क्या, तो एक वेबसाइट नेचुरल लिस्टिंग में तभी परफॉर्म करेंगी जब उसका अपना कंटेंट होगा, वो कहीं से भी कॉपीड कंटेंट नहीं होगा, राइट? सो इट गिव्स नॉन बायस्ड रिजल्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है ये SEO गिव्स बेटर ROI देन एनी अदर मार्केटिंग मीडियम, बिकॉज आपको यहाँ पे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बट इसका कोई कॉस्ट नहीं है, राइट? सो इट गिव्स यू मच बेटर रिजल्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो बिडिंग वॉर्स, यानी आपका कॉम्पिटिटर ऐसा नहीं कर सकता कि ज्यादा पैसे गूगल को देगा आपकी वेबसाइट ऊपर चली आएगी फ्री और ऑर्गेनिक सेक्शन में, राइट? सो उसका वेबसाइट भी अगर क्वालिटी कंटेंट वाला होगा, अगर उसकी वेबसाइट भी अगर अच्छा कंटेंट दे रही होंगी और आपसे बेटर कंटेंट होंगी तो शायद, और यूजर्स उसके कंटेंट को लाइक कर रहे होंगे तो शायद उसकी वेबसाइट ऊपर जाएगी, अदरवाइज गूगल को कॉल करके या गूगल को पे करके आप वहां पे रैंकिंग नहीं इंप्रूव कर सकते हैं। दीज आर few important things, and last but not the least, it creates online brand। अगर जैसे फ्लावर ऑनलाइन करके मैं सर्च कर रहा हूँ और एक ब्रांड बार बार दिख रहा है तो क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हम फिर गूगल में जाके सर्च नहीं करेंगे, हम सीधा फर्न्स एंड पीटल FNP करके जब हम सर्च करेंगे गूगल में डालेंगे और हम उसकी वेबसाइट पे जाके शॉपिंग कर लेंगे। सो SEO helps to create online brand. So these are advantages of SEO. Now next important thing that we discussed was about keyword research. How much time it takes? It takes sometimes 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. It takes little longer time. So that is how it goes. Okay. Baki keyword planner ka hai, so these things we will be taking up tomorrow, and I will be showing you a real time scenario how to do these things so that you guys understand. जैसे हम लोग अपने Canva और Yola और Strikingly के ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, similarly we'll be practicing on these platforms. So I'm stopping it right now. For today's session I'm stopping it right now. अगर आप लोगों को अभी तक में कोई बेसिक क्वेश्चंस, मैं जानता हूं कि अभी हमने जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, हमने जस्ट ये टॉपिक शुरू किया है, तो आपसे ये पूछना कि अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन करें, that will not be a justice for you guys. But in case अभी तक जो भी मैंने बताया आपको किस टाइप का ऐड होता है, कितने एड्स होते हैं, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज विल बी टेकिंग इट टुमारो। यस गाइस, ओवर टू यू। सर एक क्वेश्चन है, आपने एक जगह में मेंशन किया था कि SEO गिव्स बेटर ROI। या ROI का फुल फॉर्म क्या होता है सर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितना आप टाइम या एनर्जी लगा रहे हैं उससे ज्यादा आपको बेनिफिट आता है। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, गूगल में लिस्टिंग और इंडेक्स होना, इनमें फर्क क्या है? ये दो टर्म है, जैसे मैंने कहा कि आपको फ्री लिस्टिंग और ऑर्गेनिक लिस्टिंग, ठीक है? तो ऑर्गेनिक भी फ्री को कहते हैं और फ्री भी फ्री को कहते हैं। तो लिस्टिंग और इंडेक्सिंग, जब कोई पेज इंडेक्स हो जाता है, यानी गूगल के डेटाबेस, इंडेक्सिंग कहते हैं जब गूगल किसी वेबसाइट के कंटेंट को अपने सर्वर में, अपने डेटाबेस के अंदर ले लेता है, वो क्राउल कर लेता है। जब वो क्राउल कर लेता है तो वो इंडेक्स हो गया। अब जब आप सर्च करते हो और जो सर्च रिजल्ट निकल के आता है वो लिस्टिंग हो गया।
Okay, sir. Thank you. Anyone else have any question? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, otherwise we'll pause it for today. सर एक बात पूछ लूं सर, और एक बात, मतलब हम जब किसी वेबसाइट को पब्लिश कर रहे हैं ना, जी तो वो इंडेक्सेशन हो रहा है, मतलब वो गूगल की सर्वर में जा रहा है, चला गया जी उसको हम, हाँ मतलब उसको हम इंडेक्सिंग बोल सकते हैं। जी जी और इंडेक्सिंग को अगर हम एसईओ लगाए उसमें तो हाँ। फिर वो लिस्टिंग होगा वो गूगल में। जो रिजल्ट आएगा ना उसको हम कहते हैं सर्च Listing. लिस्टिंग में हमारा, हाँ लिस्टिंग कहाँ पे है, हमारा अच्छा, रैंकिंग अच्छा, कहाँ मतलब- पे, हमारा लिस्टिंग कहाँ पे है, तो वो एक चीज हो गया। अच्छा, मतलब इंडेक्सिंग करने में हमें एसईओ को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, उसके लिए भी क्यों, इंडेक्सिंग फास्ट हो जाएगा। व्हाट आर द अच्छा। स्टेप्स दैट यू विल डू सो दैट इंडेक्सिंग बिकम फास्टर, वो वहां पे भी एसईओ लगाने की जरूरत पड़ती है। ओके 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 Right. ओके सर, श्योर ठीक है, ठीक। ओके गाइस, तो बाकी चीजें हम लोग कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा, अभी तक तो डिजाइन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अब थोड़ा सा सेक्शन जो है अब थोड़ा सा टफ वाला शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि मैं पेन को भी यूज कर रहा हूँ और ऑनलाइन जो डिजिटल पेन है, सो दैट आपको मैं एक्सप्लेन आसानी से कर सकूं और अच्छे से कर सकूं। सो यहाँ से थोड़ा सा एंगेजमेंट शुरू होगा। एंड आप लोग एक काम करिए, बिकॉज दैट विल बी बेटर, कि अगर आप लोगों में से कोई जो है कल आप पीएसए वालों से बात करके एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप बनवा लेते हैं उन लोगों को कह के, तो बहुत सारे रेडीमेड वो आर्टिकल्स हैं और कंटेंट हैं रिलेटेड टू एसईओ, और एसईओ को समझना बहुत जरूरी है और स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट विल नॉट बी सफिशिएंट अगर हम सप्लीमेंट्री बुक्स और सप्लीमेंट्री कंटेंट को अगर हम नहीं पढ़ें। तो अगर वो एक क्रिएट कर देते हैं तो मैं उसके अंदर, yes, I think Bapaditya has asked, sir, can you please suggest any study material? So I was coming to that topic only, कि अगर ये पीएसए वाले अगर एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप अगर क्रिएट कर देते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि वहां पे जो पीडीएफ्स हैं, वहां पे जो पीपीटीज हैं या वीडियोज हैं, वो वहां पे पोस्ट कर दूंगा। इट डजंट मैटर कि वो मेरे वीडियोज हों, इट्स बेसिकली समथिंग विच इज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज और आप लोग समझ सकते हो, उस टॉपिक के ऊपर कमांड हो सकता हो। सो आई कैन पोस्ट इट। तो आप में से कोई भी एक इनिशिएटिव लेके कल पीएसए वालों से बात करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा लीजिए, सो दैट आई विल बी शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स ओवर देयर। और फिर अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वहां पे हम उसी दिन में हम डिस्कस ना करें, बट शाम में हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव। ठीक है? अच्छा सर, अगर हम लोग सब आपको नंबर हम अपना दे देंगे और आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, तो आप भी भाई तो एक ग्रुप आप बना अगर सकते हैं। 18 लोग हैं, यू गाइस आर 18 पीपल, तो मुझे एक ही हाँ। मैसेज को शायद 18 लोगों को शेयर करना पड़े। विल दैट बी इजी नहीं टास्क सर, फॉर मी? ग्रुप तो आप भी बना सकते हैं ना। नहीं, मैं नहीं, देखो मैं बना सकता हूँ, बट मेरे पास और भी काम हो सकते हैं ना। नहीं सर, ओके सर, हाँ। we will talk to PSA group. I Okay, gave sir, you the हाँ। simple So idea. they have all of our numbers, so it will be Right. easier for them to create the हाँ, WhatsApp group. and that too, Understood. this will be their own group, so they will be the admin for this. तो Yeah, sure. आप मुझे कहोगे Sir, we'll तो talk to them. Yeah, Sure, please, sir. please. Talk to them. All right, guys. All right. Good night. Okay, sir. Take Thank you. care. Bye. Good night. गुड थैंक नाइट यू सर। सर।